मोदी जी जो हैं वो डिक्टेटर बन चुके हैं और आप देखिए कि कोई बोल ही नहीं सकता। डिक्टेटर को हटाने के लिए पूरा देश आज एक हो चुका है। देश आज़ाद हुआ 1947 में और तब से लेकर और 2014 तक सरकारें आई गई, लेकिन किसी भी सरकार ने जो आज हो रहा है उस तरीके का कोई काम नहीं किया। 2014 में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ने के लिए आए और उन्होंने लोगों से वादा किया कि अगर काला धन यहाँ पर देश में आ जाएगा तो 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते के अंदर वैसे ही आ जाएंगे। बिल्कुल झूठा वादा किया उन्होंने। इसी प्रकार से उन्होंने लोगों को कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। वो अच्छे दिन आज तक लोग बाग देख रहे हैं कि वो कहाँ हैं, किस तरफ से आएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि देश के अंदर जो डीजल पेट्रोल बिक रहा है वो हम उसके भाव बहुत नीचे ले आएंगे, और हुआ उसका उल्टा। आज डीजल पेट्रोल के भाव जो हैं 100 से भी ऊपर हैं और उस समय 60-65 के आसपास थे। इसी प्रकार से उन्होंने जो जो बातें कही वो सब उसका उल्टा हुआ। लेकिन सबसे बुरी बात ये हुई, उन्होंने कहा कि हर साल मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। इस देश के अंदर जो एक फैलाया गया, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया गया, ये सारी चीजें इस देश के अंदर हुई। और इसके अतिरिक्त लोगों को बोलने की आज़ादी भी छीन ली गई। यहाँ तक देखिए कि आप लोगों को, जो आपका समाज है, जो आप लोग काम करते हैं, पत्रकार, मीडिया को कहा जाता है कि देश का एक चौथा स्तंभ है। लेकिन चौथा स्तंभ के साथ भी ये हुआ कि जिसने भी उनसे सवाल पूछे या कोई सच्चाई दिखाई तो जेलों में बंद कर दिया गया, उनके साथ अत्याचार हुए, ईडी को उन्होंने उनके पीछे लगा दिया। और ये देखिए कि जितनी भी संस्थाएं हैं संवैधानिक, उन संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार से दुरुपयोग हुआ वो मैं समझता हूं कि दुनिया के इतिहास में ऐसा दुरुपयोग कभी नहीं हुआ होगा। और ये सब चीजें दिखाती हैं कि हमारा देश, हमारे जो शहंशाह हैं, जो अपने आप को सेवक कहते हैं, वो तानाशाह बन चुके हैं। शुरू से उन्होंने इस प्रकार का कार्य शुरू किया कि धीरे धीरे करके हर संस्था को उन्होंने खत्म किया, जो संवैधानिक संस्थाएं थी। मीडिया को खत्म किया, मीडिया को उन्होंने किसी को डराया, किसी को धमकाया, किसी को खरीदा। सब तरह के हथकंडे अपनाकर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बनाने के ऊपर ध्यान दिया। और अब तो ये हालत हो गई है कि हमारे देश के विरोधियों के आज की तारीख में सबसे बड़े नेता जो हैं राहुल गांधी जी ने क्या बुरा काम किया। उन्होंने देश को जोड़ने के लिए पदयात्रा निकाली, 3,500 किलोमीटर वो पैदल चले, लाखों लोग उनके पीछे चले, किसी ने उनको बुलाया नहीं। लेकिन जिस कॉज के लिए उन्होंने पैदल चले वो कॉज ऐसा था, आपस में भाई को भाई से जोड़ना, देश को जोड़ने की बात उन्होंने करी। देश के अंदर
जो रोजगार खत्म हो गए, आज रोजगार नहीं है, रोजगार की बात उन्होंने करी। इस प्रकार से जो भी उन्होंने कदम उठाए, जो भी बात उन्होंने करी, वो अपने लिए नहीं करी, उन्होंने आम जनता के लिए करी, देशवासियों के लिए करी। कि जो देश के अंदर हो रहा है, आज देखिए महिलाओं की क्या हालत है। महिलाओं के बारे में ये कहते थे कि हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आप देखिए क्या क्या हो रहा है महिलाओं के साथ। इन्हीं के लोग बलात्कार पकड़े जाते हैं और दूसरे दिन ही छूट जाते हैं, और जब छूट के आते हैं तो इनके लोग उनको माला पहनाते हैं। इस देश में क्या हो रहा है ये? इन सब चीज़ों को देखते हुए राहुल जी ने, जब संसद में उनको बोलने नहीं दिया जाता, संसद में बोलते हैं, आज अडानी की बात आती है, सारा अधिकार, सारा पैसा देश का अडानी को दिया जा रहा है। एयरपोर्ट उनको बेच दिए, हवाई आपके पोर्ट उनको बेच दिए, बंदरगाह, इसी प्रकार से और जो भी चीज़ें हैं वो सब एक व्यक्ति को दिए जा रहे हैं। और व्यक्ति को दिए ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनके लिए रूल्स बदले जा रहे हैं। एयरपोर्ट उनको देने के लिए 60 एयरपोर्ट एक साथ दिए उनको, और उसके लिए उनको रूल्स बदल दिए। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और उस चीज़ को बोलने के लिए हमारे नेता राहुल जी असेंबली में, पार्लियामेंट में बोलते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनके शब्दों को उसमें से निकाल दिया जाता है। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? ये सब चीज़ें उसी ओर जा रही हैं कि आज देश के अंदर अघोषित आपातकाल लग चुका है। मोदी जी जो हैं वो डिक्टेटर बन चुके हैं, और आप देखिए कि कोई बोल ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सब देखते हुए आपने देखा कि राहुल गांधी को 5-5 घंटे तक ईडी बैठा के रखती है, क्या निकला? आज तक कुछ नहीं निकला। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको परेशान करना, उसके बाद उनको अभी कहीं भी निकलने नहीं दिया जा रहा, जहाँ जाते हैं रोक लग जाती है। हमारी ये अपोजिशन पार्टियां अगर सत्याग्रह करना चाहती हैं महात्मा गांधी जी के चरणों में बैठ के, तो वो नहीं करने दिया जाता। इससे ज़्यादा इस देश के अंदर क्या होगा? और इस पूरा दुनिया जो है वो ये सब देख रही है, और कहा जाता है कि राहुल जी ने जाके बाहर देश का नाम खराब किया। देश का नाम तो जिन्होंने खराब किया है वो सब देख रहे हैं। हम उसका जो शब्द उन्होंने जाकर हमारे मोदी जी ने दूसरे देशों के अंदर बोले हैं, वो शब्द शायद हम बोल भी नहीं सकते। इतना मतलब सब कुछ हो रहा है। ये सब कुछ होते हुए और आज फिर भी ये कहते हैं कि ये अपना भ्रष्टाचारी सारे इकट्ठे हो गए। अरे भ्रष्टाचारी काय के इकट्ठे हो गए? भ्रष्टाचारी तो इन्होंने कहा था हमारे को कि जितने भी हमारे खिलाफ जो केसेस लगाए थे, आज तक उसके अंदर कोई एक भी साबित कर पाए, किसी को दिखा पाई है? 2G 3G क्या क्या इन्होंने वो नाटक किए थे उस टाइम पर, लेकिन आज तक कोई भी नहीं पकड़ पाई है, ना उसके अंदर कोई चीज़ निकली है। लेकिन इनका तो बिल्कुल सामने दिख रहा है। जो इनकी कंपनियां हैं, जो उसमें ये राहुल जी पूछ रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपया किसका है, ये बताइए, लेकिन ये बता नहीं पा रहे हैं। अडानी का नाम लेते नहीं है। चाइना हमारे अंदर घुस के आके बैठ गया है, तो ये कहते हैं कि ना कोई घुसा है ना घुसाया है। इस प्रकार से ये देश जो है गर्त में जाने की ओर हो रहा है, और ये सारी चीज़ें आज इस देश के अंदर हो रही हैं। राहुल जी को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन आम जनता अब सब समझ चुकी है, सब देख चुकी है। सारी अपोजिशन पार्टियां अब यूनाइटेड हैं। आज करीब 20 पार्टियां जो है वो राहुल जी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके आगे बढ़ रही हैं, और सारी इनकी पोल खोलने की ओर आ रहा है। लेकिन ये इतने घबराए हुए हैं राहुल जी से कि ये कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा। आप देखिए छोटी सी बात कि मकान खाली करने के लिए उनको नोटिस दे दिया। अरे भाई, बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो सालों से बैठे हुए मकानों के अंदर, जो किसी पोस्ट पे नहीं है, लेकिन राहुल जी को सिर्फ राहुल जी के पीछे लग रहे हैं इस प्रकार से। राहुल जी के खानदान ने, ये वो फैमिली है
जिसके नाना 10-10 साल तक जेलों में रहे अंग्रेज़ों के टाइम पर। उन्होंने अपना इतना बड़ा जो आलीशान मकान था वो दान में दे दिया। उनके लिए क्या कमी है? देश के अंदर कोई उनके लिए कमी नहीं है। उनके पिता ने बलिदान दिया इस देश को अखंड रखने के लिए। उनकी दादी ने बलिदान दिया इस देश को अखंड रखने के लिए। और उसके बावजूद आप ऐसे व्यक्ति के साथ जिस प्रकार का आप कर रहे हैं, वो सब देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। आज दुनिया के अंदर इनकी थू-थू हो रही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे ब्रिटेन हो, सारी दुनिया के अंदर इनकी थू-थू कर रहे हैं लोग बाग। और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। आने वाला समय जो है वो इनको बताएगा, देश की जनता इनको बताएगी कि ये इन्होंने क्या किया है। एक डिक्टेटर को हटाने के लिए पूरा देश आज एक हो चुका है। कांग्रेस ने इन दिनों के अंदर अलग अलग तरीके से प्रोग्राम दिए हैं। राहुल जी ने शुरुआत करी, देश के अंदर यात्रा निकाली। उस यात्रा के बाद कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम दिया गया कि हाथ से हाथ जोड़ो, और उस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को जागृत किया इन राहुल जी की नीतियों के बारे में, राहुल जी के प्रोग्राम के बारे में, राहुल जी ने जो उनका जो जिस कॉज के लिए वो निकले थे उनके बारे में उन्होंने बताया। तो और उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं। हमारे संभाग स्तरीय कार्यक्रम हुए हैं। हाँ, तो वो चल रहे हैं। तो अलग अलग प्रोग्राम डेली आ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अब बराबर उसके अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन इधर ये हमारे विजय जी का भी कहना सही है कि आप लोगों का साथ मिल जाए तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन वो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों का साथ अभी नहीं मिलेगा। आप खुद भी घुट रहे हो अंदर से, बिल्कुल। आप कहो चाहे मत कहो, लेकिन देखो, आप कहो चाहे मत कहो, लेकिन बहुत जल्दी आपको भी इनसे छुटकारा मिलने वाला है।